नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को बहुत अच्छा ग्रो करवाने में हेल्प कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। साथियों, हम खनिज पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने खनिजों के बारे में देखा, बहुत अच्छी तरह से आपको मैंने नॉलेज दिया कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, कौन से खनिजों को क्या कहते हैं और किसकी उपयोगिता क्या होती है। साथियों, अब यहाँ पर अपन ने दो पार्ट डिवाइड कर दिए थे, एक तो बृहद मात्रिक तत्व और एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व। बृहद मात्रिक तत्वों के बारे में अपन ने पढ़ लिया डिटेल में। अब आता है साथियों यहाँ पर सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व। पादपों में पाए जाने वाले सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व, या फिर इसको यूं कहेंगे अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पौधों में पाए जाने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व कहते किसे हैं, कि पौधों में, एक बार फिर से बता देता हूं, पौधों में जो पोषक तत्व पौधों के शुष्क भार में, पौधों के शुष्क भार में 1 mg यानी कि 1 मिलीग्राम से भी कम पाए जाते हैं। 1 मिलीग्राम तक जो पाए जाते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व। किसमें? शुष्क भार में। पौधों के शुष्क भार में जो 1 मिलीग्राम से कम पाए जाते हैं उनको अपन कहेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। ये आपको इसकी डेफिनेशन के रूप में याद रखना है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही छोटा है लेकिन यहाँ पर बहुत ही काम आने वाली चीज है। अब साथियों, दूसरी बात, पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके सामने है बोरोन, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल, जिंक और आयरन। ये 8 प्रकार के जो हैं वो पोषक तत्व हैं। कौन से पोषक तत्व हैं? सूक्ष्म मात्रा पोषक तत्व हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 8 प्रकार के सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व हैं। और पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते किसे हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बोरोन। तो बोरोन के बारे में साथियों थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि यह BO3 एवं B4O7 आयनों के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। पहली बात, BO3 बोरोन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों आयनों के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है। यह एंजाइम सक्रियक के रूप में काम करते हैं, एंजाइमों को सक्रिय करने के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि सूक्ष्म मात्रक तत्व है, बोरोन की कमी से ऐसा नहीं है कि एंजाइम सक्रिय नहीं होंगे और पौधे की वृद्धि आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये इसकी भूमिका यहाँ पर पाई जाती है, एंजाइम सक्रिय के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी बात साथियों, यह बोरोन का महत्वपूर्ण कार्य प्ररोह और जड़ों में विभज्योतक क्षेत्र में शर्करा हस्तांतरण। एक तो प्ररोह और एक विभज्योतक, जहां पर विभाजन उत्तक पाए जाते हैं। विभज्योतक क्षेत्रों में शर्करा स्थानांतरण यानी कि जो ऊर्जा है उसका स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। तो ये मुख्य बात है इसकी कि प्ररोह और विभज्योतक क्षेत्र में शर्करा का स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। इसकी कमी से वर्धनशील शीर्ष मर जाते हैं। कमी से शीर्ष भाग जो होते हैं वो मर जाते हैं, यानी कि पौधों के जो टिप होते हैं आगे बढ़ने वाले, रूट टिप और आगे जो प्ररोह टिप होते हैं, उनकी वृद्धि कम हो जाती है, रुक जाती है। तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद एक और चीज है कि बोरोन की कमी से लेग्यूमिनेसी जो प्लांट होते हैं उसकी जड़ों में जो गुठलियां बननी चाहिए, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम जीवाणु की गुठलियां होती है, वो नहीं बनती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेग्यूमिनेस प्लांट में, पौधों में गुठलियों का निर्माण नहीं होता है, गुठलियों का निर्माण नहीं होता है। तो ये बोरोन कोशिका जनन, विकास, नाइट्रोजन उपापचय, पुष्प निषेचन, सक्रिय जल लवण अवशोषण, फास्फोरस उपापचय में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। तो ये बोरोन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। BO3 B4O7 आयनों के रूप में यह अवशोषित एंजाइम सक्रिय के रूप में कार्य करते हैं। प्ररोह और विभाजन के अंदर शर्करा स्थानांतरण करते हैं। विभज्योतक में
और शीर्ष वाले भागों में ज्यादा पाए जाते हैं और लेग्यूमिनस पादपों में पौधों में गुलिका बनाने का कार्य करते हैं। तो साथियों ये तो आपके लिए हो गया बोरॉन। बोरॉन के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी और यह सूक्ष्म मात्रिक तत्व है इसलिए। उसके बाद कॉपर, दूसरा आता है Cu। Cu के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये Cu प्लस आयनों के रूप में ये अवशोषित किए जाते हैं। कॉपर की मात्रा कम आवश्यक होती है, कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, जो मिट्टी में आसानी से पौधे को मिल जाती है, मृदा में पौधों को आसानी से मिल जाती है। दूसरी बात है यह ऑक्सीकरण और उपचय विकारों का भाग है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्टिव एंजाइम जो होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचय जो उपापचय होते हैं, जो एंजाइम सक्रियण होता है उसमें ये पाए जाते हैं। और यह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज व प्लास्टोसाइनिन नामक तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। कॉपर की कमी से पौधों में हरितहीनता पाई जाती है और इस कारण से नींबू में, बगीचों में नई पत्तियां जो होती है वो मर जाती हैं, तो पत्तियों में हरे रंग की कमी हो जाती है, हरितहीनता पाई जाती है और इस कारण यह लक्षण इस प्रकार के लक्षण को डाईबैक कहा जाता है। डाईबैक यानी कि पत्तियां हैं जो नींबू की वो मर जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, तो इसको डाईबैक कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉपर की, देखो कॉपर के बारे में आपको ये बता दें कि कॉपर जो है वो बहुत कम मात्रा में चाहिए, जो आसानी से प्लांट को उपलब्ध हो जाता है। दूसरी बात, यह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और प्लास्टोसाइनिन नामक जो लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, उनमें ये पाया जाता है और इसकी कमी से पौधों में हरितहीनता पाई जाती है और हरितहीनता के कारण साथियों पौधा जो होता है उसकी पत्तियां मर जाती हैं और इसको अपन डाईबैक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डाईबैक बोला जाता है। तो ये आपके लिए कॉपर के बारे में थोड़ी जानकारी थी कि कॉपर क्यों आवश्यक है और कॉपर की कमी से क्या होता है साथियों। उसके बाद अपन एक एक करके लेंगे। उसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन तो Cl- आयनों के रूप में अवशोषित होता है और इसका महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल को विघटित करके ऑक्सीजन उत्पन्न करना। बस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में जल को तोड़ करके ऑक्सीजन को उत्पादित करना है, Cl का काम है, ये मुख्य काम है। कि तो कॉपर का, Cl का काम क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल को तोड़ करके ऑक्सीजन उत्पन्न करना, इसका मुख्य कार्य होता है। और यह दूसरी बात, यह जड़ों और पत्तियों में कोशिका विभाजन में भी सहायक है। ये और जड़ और पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में कोशिका विभाजन में भी सहयोग करता है, कोशिका विभाजन में भी सहयोग करता है। तो ये 3 तत्व हो गए साथियों। आधे तत्व अपन आज पढ़ेंगे और आधे तत्व अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आता है मैग्नीज, Mn। मैग्नीज जो होता है वो Mn+2 आयनों के रूप में अवशोषित होता है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, पादपों में नाइट्रोजन स्वांगीकरण, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन स्वांगीकरण में एंजाइम के रूप में कार्य करता है, सक्रिय के रूप में। क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए अनिवार्य है। क्लोरोफिल जो होता है वर्णक के उत्पादन में आवश्यक है, और कई श्वसन एंजाइम और नाइट्राइट को नाइट्रेट बनाने में आवश्यक है, ये ध्यान रखना है। नाइट्राइट जो होता है को नाइट्रेट में बदलने में आवश्यक है। तो ये इसके मुख्य भाग हैं। उसी प्रकार इस तत्व की कमी में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और मैग्नीज की कमी से मार्स स्पॉट या चुकंदर में स्पिकल येलो के लक्षण, तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और चुकंदर और ये जो प्लांट होते हैं उनमें मटर और चुकंदर में कई लक्षण प्रकट होते हैं साथियों। तो ये 4 प्रकार के बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन और मैग्नीज, ये 4 प्रकार के जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व थे उनका अध्ययन अपन ने कर लिया आज, और 4 प्रकार के जो बाकी हैं उनका अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।